अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं और ये है मेरा ईद शॉपिंग व्लॉग। और मैं जा रही थी ईद की कुछ शॉपिंग करने के लिए, लेकिन उससे पहले ना मुझे टेलर के पास जाना था। और ये वाला ड्रेस मुझे भाई भाभी ने दिया है, ईद का ड्रेस। तो ये मैंने अपनी पसंद से ही लिया था, क्योंकि मैं कराची गई हुई थी। तो फिर भाई ने मुझे यही कहा कि अपनी पसंद से ही ले लो। तो ये वाला मैंने लिया है। ये गुल अहमद का ड्रेस है, उनकी न्यू कलेक्शन जो आई थी उसमें से ही मैंने ये पसंद किया। और बस अभी मैं इसको स्टिचिंग के लिए देने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है आप लोगों को। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और किस किस ने ये ड्रेस देखा है मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट्स में। और ये है 2 पीस, ये भी मैंने कराची से ही लिया है, राबी सेंटर से मैंने जो शॉपिंग की थी। तो वहाँ से मैंने ये सारे 2 पीस लिए हैं। तो उसमें से एक मैं अभी सिलने के लिए दे रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे ये। और इस तरह के आजकल जो कॉर्स चल रहे हैं ना, तो उस हिसाब से मैंने ये लिया था। और बस अब मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग निकलने लगे हैं। और आज मैं जा रही हूँ ब्रांड रोड पे, मुल्तान में जो है, यहाँ सारे ब्रांड हैं। मतलब एक ही जगह आप लोगों को सारे ब्रांड मिल जाएंगे। और इतनी ज़बरदस्त है ना वो जगह, उस रोड पे जाके ही ना इतनी खुशी होती है, क्योंकि लाइन से सारे ब्रांड्स आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं यहाँ गर्देज़ी मार्केट आई थी, क्योंकि मुझे कपड़े डालने हैं टेलर के पास। और ये मैंने काफ़ी दिन पहले डाल दिए थे और अब तो स्टिच हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास आए नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है कि ईद के दिनों में टेलर्स कितने ज़्यादा बिज़ी होते हैं। तो मैंने ये 3 सूट इनको दिए हैं। एक मेरा ये फुल 3 पीस सूट है और 2 मैंने 2 पीस दिए हैं। तो सिल तो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे ये मिले नहीं हैं। तो डिज़ाइन समझाना और ये भी बड़ा दिमाग खपाने वाला काम होता है कि सारा डिज़ाइन आपको जो पसंद है, जैसा आप स्टिच करवाना चाहते हैं, वो सब बताना होता है टेलर को। तो बस अभी मैं सारा उनको गाइड कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, मुझे एग्जैक्ट वैसी ही चाहिए होती है। उसमें कोई भी ऊपर नीचे होता है ना, तो फिर मेरा अजीब सा दिल हो जाता है। मतलब ज़ाहिर है एक चीज़ आप बनवा रहे हो अपनी पसंद से, और जब उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो तो फिर मज़ा नहीं आता। लेकिन खैर ये टेलर जो हैं ये बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करते हैं। तो मुझे इनकी स्टिचिंग और डिज़ाइन जो भी मैं बताती हूँ ना, वो मुझे बना के देते हैं। तो एक ये वाला मैंने दिया है 2 पीस, ये भी गुल अहमद का है। एक ये पिंक वाला दिया है, और एक मैंने और जो 2 पीस दिखाया था कॉर्ड्स, वो दिया है। तो देखें आप कैसे स्टिच होके आते हैं, इंशाल्लाह अच्छे ही आएंगे। और अब मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ ब्रांड रोड पे। और सबसे पहले मैं आई अलकरम पे, क्योंकि इस बार ना मैंने यही सोचा था कि ना मैं स्टिच लूँगी। जो भी मैं शर्ट लूँ, जैसे फैंसी शर्ट होती हैं ईद के हिसाब से, या फिर कोई भी 3 पीस वगैरह लूँ, तो मुझे स्टिच ही लेना था। अच्छा, हम ना जब ऑनलाइन देख रहे होते हैं ना ये ब्रांड्स के कपड़े, तो हमें अच्छे लग रहे होते हैं, मतलब इतने आई कैचिंग होते हैं कि बस नज़र रुक जाती है उन पर। लेकिन जब मैंने वहाँ जाके देखे ना, तो मुझे अलकरम पे नहीं समझ आया, जबकि मुझे लेना था स्टिच। लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, अच्छा ही नहीं लगा। तो उसके बाद ना फिर मैं ज़लबरी पे आई, और सामने आप लोगों को खाड़ी भी नज़र आ ही गया होगा। तो उससे पहले ना मैं ज़लबरी पे आई। तो ज़लबरी पे ये कि काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, और स्टिच में भी अनस्टिच में भी बहुत ही खूबसूरत इनके प्रिंट्स होते हैं। और ज़लबरी के तो मैं मंगा भी चुकी हूँ। तो मुझे ना इनका स्टफ़ जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब लॉन हो या फिर खद्दर हो, तो वो बहुत ही लाइट वेट होता है और बहुत मज़े का कपड़ा होता है। अच्छा, जब मैं यहाँ आई ना, तो मुझे इनके ये फुटवेयर्स नज़र आ गए, और बहुत ही हसीन हसीन इनके ये डिज़ाइन थे। और मुझे पसंद भी आई, ये जो सामने ग्रीन वाली रखी हुई थी ना, लेकिन इसमें साइज़ ही नहीं मिल रहा था मेरा, क्योंकि मुझे ऐसे 11 तक आता है साइज़ ना, तो वो था ही नहीं। तो खैर अब मैं यहाँ पर आ गई थी, इनके ये जो अनस्टिच की कलेक्शन थी वो देख रही थी। और ये सारे जो डिज़ाइन है ना, ये मैं ऑनलाइन देख चुकी हूँ। तो ऑनलाइन देखने में ना ये बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। वैसे भी बहुत अच्छी वैरायटी थी ज़लबरी पे, स्टिच में भी अनस्टिच में भी। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे सामने में देख रही थी ना, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्या मसला है इसमें ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं ऑनलाइन ये वाले ड्रेसेस देख रही होती हूँ तो मुझे इतने अच्छे क्यों लगते हैं। खैर बहुत अच्छी कलेक्शन है। तो बस थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे देखे, लेकिन मुझे स्टिच कोई भी समझ नहीं आया। तो अब मैं जा रही हूँ खाड़ी पे, और खाड़ी पे जाने के बाद तो बस दिल चाह रहा था कि मैं सारे ही ले लूँ, क्योंकि इतने खूबसूरत खूबसूरत प्रिंट्स थे ना। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि स्टिच जो हैं वो आप लोगों को फ़र्स्ट फ्लोर पे मिलेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ फ़र्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। और इतनी प्यारी इनकी आउटलेट बनी हुई है ना, मैं तो बस इसको ही देख के इतनी खुश हो गई थी। लिफ्ट भी है और सारा कुछ ना, तो बहुत अच्छी बनाई हुई है इन्होंने।
अच्छा देख लें, यहाँ पे ये सारी स्टिच की वैरायटी है जिसमें कॉर्ड्स भी हैं, इसके अलावा 3 पीस भी हैं और सिंपल कुर्तियाँ भी थी। तो बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे। मतलब ये देख के तो वाकई दिल चाह रहा था कि सारे ही प्रिंट्स ले लूँ, क्योंकि इतने हसीन प्रिंट्स थे ना कि कोई भी प्रिंट छोड़ने वाला था ही नहीं। और मैं ये सारे जिस तरह से ब्राइट कलर्स होते हैं ना, तो मुझे यही अच्छे लग रहे थे। और वाकई प्रिंट्स की बात अलग थी, स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई हुई थी। इतनी प्यारी स्टिचिंग कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो जो भी खाड़ी वेयर करते हैं तो उन्हें तो पता ही होगा। और अब मैंने यही सोचा है कि ना मैं ज़्यादातर ना अब स्टिच ही लिया करूँगी, क्योंकि स्टिचिंग करवाने में भी तो हमें उतना ही एक सूट पड़ जाता है। अब जैसे मैंने ये 5000 का सूट स्टिच करवाया है, तो अब इसकी जो स्टिचिंग जा रही है ना वो 2000 तक जा रही है। तो 7000 का तो मुझे ये एक लॉन का सूट पड़ ही गया। और यहाँ पे 3 पीस जो स्टिच मिल रहे थे ना खाड़ी के, वो 7000 के रेंज में थे। और हर चीज़ आपको उस पर मिल रही है, जैसे कि आजकल वो बीड्स का फैशन है और इनकी जो स्टिचिंग होती है ना, मतलब जो ब्रांड्स की स्टिचिंग होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो मैंने ये सामने आप लोगों को एक पिंक नज़र आ रहा होगा ड्रेस, तो ये ना मैंने पहन के देखा तो ये मुझे शर्ट तो इसकी बहुत ही अच्छे से फिट आई, मतलब थोड़ी लूज़ फिटिंग में थी। लेकिन ट्राउज़र में ना मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मुझे टाइट हो रहा है, तो मैंने उसको सही से ना मतलब देखा ही नहीं, मैंने वो छोड़ दिया। सूट वो 7000 की रेंज में 3 पीस सूट था और बहुत हसीन था, ईद के हिसाब से बहुत परफेक्ट था। लेकिन बस वो मैंने सूट छोड़ दिया, जिसका मुझे अब इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है ना कि मैंने क्यों छोड़ा। वो इतना सामने ही नज़र आ रहा है वो सूट ना, पिंक से कलर का था, मजेंडा कलर, बहुत प्यारा कलर था और ड्रेस भी बहुत प्यारा था। लेकिन खैर मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे नहीं आएगा, या ट्राउज़र थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था उसका फिट था। तो कंफर्टेबल ना हो ना सूट, तो फिर पहनने में मज़ा नहीं आता है कि मतलब उठने बैठने में आपको मुश्किल हो। तो बस इस वजह से मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन बहुत प्यारी स्टिचिंग थी। तो अब ये कि मैं ज़्यादातर ना स्टिच ही लिया करूँगी। और ये वाली शर्ट मुझे चलते चलते नज़र आई खाड़ी पे, काफ़ी सारी देखी लेकिन इस पर तो मेरी नज़र रुक ही गई ना, क्योंकि ये इस तरह की थी ना, फ्लोरल प्रिंट और कलर भी बहुत प्यारा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट जब मैं आऊँगी ना यहाँ पे तो फिर मैं ले लूँगी, क्योंकि इनके पास तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी खाड़ी पे ना, और इससे पहले मुझे एक चक्कर लगाना है दोबारा। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं ले लूँगी। और उसके बाद ना मैं दोबारा से यहाँ जलबरी पे आई, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एक परफ्यूम भी लिया, बिकॉज़ हमारी एनिवर्सरी भी अभी गुजरी है, 25 मार्च को थी हमारी एनिवर्सरी। तो उन्होंने मेरे लिए एक परफ्यूम लिया, बिकॉज़ मुझे फ्रेगरेंसेस बहुत अच्छी लगती हैं। और इसके अलावा ना मैंने जलबरी से एक स्टिच सूट भी लिया है, 3 पीस लॉन का सूट है, चुनरी प्रिंट में, बहुत खूबसूरत। तो मुझे 4000 की रेंज में वो सूट मिल गया, 3 पीस, इतना खूबसूरत सूट है ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये वाला परफ्यूम है जो मेरे हस्बैंड ने लिया है मेरे लिए, और इतनी ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस है, लॉन्ग लास्टिंग है, फ्लोरल और थोड़ी सी फ्रूटी जो फ्रेगरेंस होती है ना, जैसे विक्टोरिया सीक्रेट का बॉम्बशेल है, उस तरह की इसकी फ्रेगरेंस है। और सूट मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये है वो ड्रेस जो कि मैंने जलबरी से बाय किया है, और ये चुनरी प्रिंट मुझे मिल गया और इतने रीज़नेबल प्राइस में स्टिच ड्रेस मिल गया, 3 पीस सूट। तो इससे अच्छी बात क्या होगी। हाँ, मैं इसको ईद डे पे तो वेयर नहीं करूँगी, जाहिर सी बात है, ये बहुत लाइट है, मतलब बिल्कुल ऐसे कैजुअल वेयर है, कहीं बाहर जैसे आउटिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ इस तरह का ड्रेस है ये। हाँ, ईद के दिन के लिए नहीं है वो, ये जस्ट मुझे ऐसे चलते चलते नज़र आ गया तो मैंने ले ली। ईद के लिए तो मैं फिर कुछ और ही लूँगी, मतलब कोई फैंसी सी कुर्ती वगैरह या कुछ इस तरह से। और देख लेंगे शलवार है इसके साथ, और बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है इसकी, और साथ ही ये लॉन का दुपट्टा है। तो ड्रेस तो ये बहुत खूबसूरत है, कैजुअल वेयर है, कहीं आने जाने में, जैसे बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, या कहीं भी ऐसे आउटिंग के लिए जा रहे हैं, तो उसमें ये ईजीली वेयर कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में ना इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, बिल्कुल लाइट लाइट से। और साथ ही ना देख लें आगे पीछे दामन पे लेस भी लगी हुई है, आस्तीनों में भी लेस लगी हुई है। तो 4000 में बहुत अच्छा मिल गया। और इसके अलावा जो गले पे डिटेलिंग हुई हुई है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो मुझे तो ये देखते ही अच्छा लगा था। देख लेंगे, इसका स्टफ़ है, इतना ज़बरदस्त है स्टफ़ है ना, लॉन बहुत अच्छी है जलबरी की। मैंने खद्दर तो पहना है इनका, लेकिन लॉन फर्स्ट टाइम मैं वेयर करने वाली हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसके अलावा जो ये डिटेलिंग गले पे है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा।